ओके। तो हम नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 1 और 2 कवर कर चुका हूँ। उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को मैंने कवर किया है। मैंने वहाँ पर आपको एक लेक्चर के अंदर मैंने एंटायरली एक लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने पूरा लेक्चर लीक्स के अंदर डेडिकेट किया है उस लेक्चर को, और लेक्चर नंबर 1 के अंदर मैंने ओवरव्यू देखा है और रिवर्स के बारे में। देखिए, ओवरव्यू नहीं है वो, मैंने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है। एक्चुअली नहीं चाहता हूँ कि एक ही लेक्चर के अंदर सारी खिचड़ी पकाई जाए, तो मैं अलग-अलग ला रहा हूँ। आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ, मैं आपको कवर कराऊँगा मिडल अमेरिका कवर कराऊँगा, और मैं आपको ये जो कैरिबियन कंट्री है इनके बारे में बताऊँगा। इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन-कौन सी आती है, कौन-कौन से ग्रेट एंटिलीज़ जो हैं, और लेसर एंटिलीज़ कौन से हैं, जो बहमास कंट्रीज़ हैं वो कौन-कौन सी है, इनकी सारी चीज़ों के बारे में कवर कराऊँगा। ये कौन सी कंट्री होती है सेंट्रल अमेरिका, और किसका बॉर्डर किसके साथ शेयर किया जाता है। और आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, चाहे आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूके पीसीएस के लिए कवर कर रहे हो, हिमाचल प्रदेश का अभी एग्जाम होने वाला है, और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लेक्चर को बाद में देख रहे हो जो मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, चाहे, और हाँ, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, जो अभी जम्मू कश्मीर में जो पीसीएस का एग्जाम होता है, ये मतलब ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे यूपीएससी ही क्यों ना हो। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। मैंने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर करा दी है, तो प्लीज़ जाइए अब उन लेक्चरों को देखिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट वो लेक्चर है। मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ों के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि जो ये क्या है, दिस इज़ द गल्फ ऑफ मेक्सिको, और ये क्या है आपके पास, कैरिबियन सी। तो और ये युकाटन पेनिनसुला, दिस इज़ द युकाटन पेनिनसुला। तो युकाटन पेनिनसुला किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, इधर हो जाएगा हमारे पास युकाटन पेनिनसुला, गल्फ ऑफ मेक्सिको, और ये हो जाएगा, मैंने आगे कवर लिखा है ये, और ये हो जाएगा कैरिबियन सी। अगर ये तो छोटे-छोटे सी के बारे में बात होगी, अगर बड़ी वाटर बॉडी के साथ बात की जाए, तो ये करता है अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो ये तो था एक ओवरव्यू, और ये कंट्री आपने देखी होंगी। अभी अब मैं डिटेल से कवर करने वाला हूँ इन सारी चीज़ों को, जो हम बात बात करेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आपको, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ। तो ये क्या है, दिस इज़ द नॉर्थ अमेरिका, सॉरी मेक्सिको। और आपको पता है कि जो मेक्सिको है, मेक्सिको के अंदर जो रॉकी माउंटेन मैंने बताया था, सियारे माद्रे एक रेंज है, जो कि एक्सटेंशन ऑफ द रॉकी माउंटेन। तो वो कहाँ पर है, वो आप बोलोगे कि ये मेक्सिको के अंदर है, तो वो एंटायरली लोकेटेड इन द मेक्सिको। फिर दूसरा आता है कि युकाटन पेनिनसुला। तो युकाटन, दिस इज द युकाटन पेनिनसुला, आप देख सकते हो। मैं एक सेकंड जरा ये ले लेता हूँ। ओके, यस। तो आप देख सकते हो, ये एरिया, दिस इज द ये युकाटन पेनिनसुला। और युकाटन पेनिनसुला जो है, एक यहाँ पर युकाटन चैनल भी है। युकाटन, ये दिस इज द युकाटन पेनिनसुला, और ये क्या है, ये है युकाटन चैनल। और ये कौन सी है, मैंने अभी आपको बताया, गल्फ ऑफ मैक्सिको। दिस इज द ये दिस वाटर बॉडी, दिस स्मॉल वाटर बॉडी इज द गल्फ ऑफ द मैक्सिको। और दिस वाटर बॉडी, ये ये वाटर बॉडी कौन सी है, दिस इज द कौन सी, कैरिबियन सी। तो क्या, देखिए, ये जो बड़ी वाटर बॉडी है, मतलब बड़ी वाटर बॉडी का मतलब क्या हो गया, जैसा कि यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, तो अटलांटिक ओशन का ही तो पार्ट है ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, और ये कैरिबियन सी इज द पार्ट ऑफ द, इसका पार्ट है अटलांटिक ओशन का। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि ये जो युकाटन पेनिनसुला है, ये बताइए कौन कौन सी दो वाटर बॉडी के साथ अपना वाटर शेयर करता है। तो आप बताओगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, इधर बताओगे कैरिबियन सी। ये छोटी छोटी बॉडी, बड़ी बड़ी बॉडी के साथ ये बोल सकता है क्या युकाटन पेनिनसुला अटलांटिक ओशन के साथ वाटर शेयर करता है, ऑफकोर्स शेयर करता है। तो अब ये जो है मेक्सिको, आपको कैसे याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो मेक्सिको कंट्री है, इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रही है, और अभी मेक्सिको काफ़ी न्यूज़, मतलब वहाँ पर 45 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, अभी भी जा रहा है वहाँ पर। तो वेरी, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जा रहा है, और इसी लाइन पर, ये जो लाइन देख रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये इंडिया के बीचों बीच से जा रही है, ये लाइन, ये वाली। तो क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मेक्सिको से पास होती है, भैया बिल्कुल होती है। आपसे दूसरा क्वेश्चन बनता है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गल्फ ऑफ मैक्सिको से पास होती है, बिल्कुल होती है, 100% होती है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कमीशन ने पूछे हैं, कमीशन पूछेगा क्या आपसे। दूसरा क्वेश्चन, क्या गल्फ ऑफ मैक्सिको, देखिए आपसे यहाँ पर तो नहीं होती है, चलो छोड़ो, नेक्स्ट कभी कवर करेंगे इसको। तो ये क्या है, दिस इज द ये कौन सा है, दिस इज द क्यूबा। क्यूबा की कैपिटल आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, यहाँ पर ये फ्लोरिडा स्टेट है, फ्लोरिडा स्टेट है, और यहाँ पर फ्लोरिडा स्टेट है। ये देखिए, फ्लोरिडा स्टेट है ये। जैसे हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश हरियाणा है, ऐसे ही अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है फ्लोरिडा। और यहाँ पर कौन सा स्टेट है, स्टेट का मतलब एक छोटी सी वाटर बॉडी जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडी को कनेक्ट करती है, तो स्टेट है। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये बताइए, ये फ्लोरिडा स्टेट है, ये कौन सी दो कंट्रियों को कनेक्ट करता है। तो एक तो ये क्यूबा हो गया, और दूसरा हो गया आपके पास ये अमेरिका को कनेक्ट करता है। अमेरिका का भी कौन सा पार्ट, फ्लोरिडा को कनेक्ट करता है। तो पर्टिकुलर स्टेट को तो कमी चांसेस है कि मैक्स आपसे ये कमीशन पूछे।
चलो ठीक है। अब भैया आपसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये बताइए, ये मैक्सिको है। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि आप ऐसी कंट्री का नाम बताएं, या फिर आपसे बहुत सारी कंट्रियाँ दे सकता है और उसके अंदर पूछ सकता है कि ऐसी कंट्री का नाम बताएं जो जो पेनिनसु जो पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन दोनों के साथ जो बाउंड्री है उसको शेयर करती है। तो एक तो भैया यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, कनाडा भी हो गया, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है ये मैक्सिको। वो तीसरा कौन सा है? मैक्सिको। तो ऐसे ग्रुप दे सकते हो। तो ऐसे ही पहले क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। आप करके कहते हो ना कि यार मैं तो करके गया था, ये तो मेरे को पता ही नहीं था, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो ये था। अब दूसरा, मैंने यहाँ पर युकाटन पेनिनसुला के बारे में बता दिया, और ये अलग सब भी मैं कवर करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो अब ये क्या है? ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पहले जरा एक सेकेंड। वेस्ट इंडीज़ के अंदर, वेस्ट इंडीज जो आपने देखा होगा, वेस्ट इंडीज़ की टीम भी खेलती है। तो क्या वेस्ट इंडीज़ एक कंट्री का नाम है या ग्रुप ऑफ द कंट्री है? देखिए इसके अंदर वेस्ट इंडीज़ के अंदर जो है ग्रुप ऑफ कंट्री है। कौन कौन सी आती हैं इसके अंदर? जो कंट्री आती है दैट इज द ग्रेटर एंटिलीज आती हैं, और लेसर एंटिलीज भी आती हैं, और इनको बोला जाता है कि ये बहमास के जो छोटे छोटे आइलैंड है वे भी आते हैं। तो अगर ग्रेट एंटिलीज की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती है? तो देखिए मैं बता देता हूँ। इसके अंदर ये दिस इज द ये ग्रेट एंटिलीज, और ये क्या हो गया? बहमास, और ये क्या हो गया? लेसर एंटिलीज। तो आपको देखिए अब ये भी ऐसा है कि छोटे छोटे आइलैंड है, ये भी छोटे छोटे आइलैंड है। तो देखिए बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि लेसर एंटिलीज से आपसे पूछा जाए या बहमास से आपसे पूछा जाए। लेकिन यहाँ से ग्रेटर एंटिलीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे आपसे। एक टाइप का क्वेश्चन तो ये बनता है कि भाई आप अरेंजमेंट करें, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब नॉर्थ, आपसे नॉर्थ नहीं, ईस्ट टू वेस्ट करें या वेस्ट टू ईस्ट करें, आपसे इस टाइप से अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें किसी कंट्री का नाम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन से ओशन में लोकेटेड है। तो इस केस में लेसर एंटिलीज वाले और बहमास वाले जो आइलैंड है ये इंपॉर्टेंट बन जाए। अब देखिए उसको कमीशन को मान लो आपकी हवा निकालनी है, तो वो क्या काम करेगा? किसी भी लेसर एंटिलीज की कंट्री का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा। जैसे मान लो कि उसने किसी कंट्रीज का नाम दे दिया, जैसे क्रुक आइलैंड। क्रुक आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्रुक आइलैंड कौन सी वाटर बॉडी के अंदर लोकेटेड है? आप ऐसा एक ऑप्शन देगा इंडियन ओशन में, एक ऑप्शन देगा इंडियन पैसिफिक ओशन में, एक ऑप्शन देगा कि अटलांटिक ओशन में, एक ऑप्शन देगा आर्टिक ओशन में। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए। तो आपको इतने को पता होना चाहिए ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आयोग। नीति आयोग नहीं भैया, ये पब्लिक सर्विस कमीशन वाला। तो ऐसे क्वेश्चन गए हैं, पूछे जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बच सकते हैं। तो प्लीज़ आपको इनके मतलब ये पता होना चाहिए कि भैया कौन सी। मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, वर्जिन आइलैंड दे दिया, लीवर्ड आइलैंड दे दिया। तो इनके नाम जो है आपको पता होने चाहिए भैया। लेसर एंटिलीज के अंदर ऐसे बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि नाम दे दे भाई इनमें से कौन सा है, कि लेसर एंटिलीज है या बहमास के आइलैंड कंट्रियों के नाम दे दे कौन सा बहमीज को। ये ऐसे तो कम क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बनता है ऐसा, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रुक आइलैंड कौन से वाटर बॉडी में लोकेटेड करता है, ऐसे क्वेश्चन बच सकते हैं। वर्जिन आइलैंड पूछ सकता है कि भाई वर्जिन आइलैंड कौन सी कंट्री में लोकेट करता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मैप के अंदर बहुत अच्छी सी इनकी ये जो है बहमास है, ये ग्लेशियर एंटिलीज है। और अब इसके बारे में बात करते हैं। मैं अभी बात करूंगा मैं इनके बारे में भी। पहले ग्रेटर एंटिलीज कंट्री के बारे में हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर आती है। देखिए इसके अंदर एक तो आता है ये, अगर बात करें, दिस इज द क्यूबा। क्यूबा। और ये जो कंट्री है ये कहते हैं जैमिका, 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 ये वाली कंट्री। और ये कौन सी आती है? देखिए पहला ये एक आइलैंड होता था, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया है, दो अलग कंट्रियों में बढ़ गया। एक तो ये जो पार्ट देख रहे हैं ना वेस्टर्न पार्ट, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये हैती है, जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर किया है। एक हैती रिवर, हैती रिवर नहीं, हैती, हैती कंट्री है ये। और ये जो है ये डोमिनिकन रिपब्लिकन है। ये जो मैंने ये वाली लाइन से किया है, थोड़ा सा ये डार्क, पता नहीं कौन सी वो है, ये वाला इसको। और ये वाला जो है पूर्टो रिका दिस इज द। तो आपसे पूछ सकता है कि भाई ईस्ट वेस्ट आपको अरेंज करेगा, आया है क्वेश्चन ये। तो पहले आप लगाओगे, अगर ईस्ट टू वेस्ट बोलता है तो पोर्टारिका, फिर आप बुलाओगे कि डोमिनिकन रिपब्लिकन, और ये फिर आ जाएगा आपका हैती, और फिर आ जाएगा आपके पास ये हो सकता है कि इनमें यहाँ पर एक ना दे दे, जमैका आ जाएगा ये, क्योंकि एक तो मिस करना पड़ेगा उसको, क्योंकि भैया ऐसा तो दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो। तो पहले तो वैसे यही आएगा, ये क्यूबा ही आएगा, क्योंकि क्यूबा पहला आ रहा है, उसके बाद में ही आएगा। तो लेकिन कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है कि एक कंट्री ना दे यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। अब मैं आपको हाँ, मैं आपको इन कंट्रियों पर लाता हूँ, जैसे पैनामा हो गया। इसमें ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये भी मैं बताने की कोशिश करूँगा आपको कि भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ये क्या है, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पैनामा है, पैनामा कंट्री। तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या पैनामा कंट्री ये जो कैरिबियन सी है इससे अपना बॉर्डर शेयर करती है? हाँ जी बिल्कुल करती है। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या क्या पैनामा कंट्री पैसिफिक ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? बिल्कुल करती है साहब। और यह क्या ऐसा पूछा जाएगा फिर, क्या पैनामा कंट्री अटलांटिक ओशन के साथ और पैसिफिक ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करती है? 100% करती है। दूसरे पे चलते कोस्टारिका। कोस्टारिका भी एक ऐसी कंट्री है कि ये जो ओशन है, ये जो सी है कैरिबियन सी, इसके साथ भी बॉर्डर शेयर करती है, और इधर पैसिफिक सी जो पैसिफिक ओशन है इसके साथ भी शेयर करती है। तो आपको एक तो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई आप ऐसे लोकेशन करने के लिए आप भाई साउथ टू नॉर्थ या नॉर्थ टू
साउथ अरेंज करने के लिए आपका क्वेश्चन आया आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि आएगा, आया हुआ है क्वेश्चन। तो वे देखें दूसरे दूसरे नीति उसके अंदर आयोग के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। फिर ये क्या था, निकारगुआ। तो निकारगुआ भी जो है, निकारगुआ भी दोनों वाटर बॉडी के साथ वाटर शेयर करता है। पैसिफिक ओशन है, इधर पैसिफिक ओशन है, और इधर की साथ में ये कौन सा ओशन है, ये है अटलांटिक ओशन। अब देखिए ये वाला देखिए, हंडुराज। हंडुराज जो कंट्री है वो भी उसके साथ शेयर करती है अटलांटिक ओशन के साथ। और ये लेकिन ये ई सल्वाडोर इज द ओनली कंट्री, is the only country that share land boundary only with Pacific Ocean. It does not share land boundary with the Atlantic Ocean. ऐसे क्वेश्चन घुमा कर अगर पूछे जा सकते हैं आपसे कि बताइए क्या ई सल्वाडोर कैरिबियन सी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। जो एकदम मतलब आग बबूला होकर गए ना, तो उनका तो धुआं निकाल देगा। अभी जो एकदम अच्छे से देख कर गए हैं, चीज़ों को समझ कर गए हैं, बिल्कुल कंप्रहेंसिवली कवर कर गए हैं, तो वो तो बिल्कुल इजीली आंसर दे सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये बिलीज, ये जो बिलीज है, बिलीज कंट्री, ये जहाँ पर कंट्री है, क्या ये पैसिफिक ओशन के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है? बिल्कुल ना करता भैया, देख लो आप यहाँ पर। तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा, क्या ये अपना क्वेश्चन कैरिबियन सी के साथ 100% करता है? तीसरा क्वेश्चन बनेगा, क्या अटलांटिक ओशन के साथ शेयर करता है? बिल्कुल बनेगा। या एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कुछ कंट्रियों का ग्रुप दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से ये बताइए कि कौन सी पैसिफिक ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करती है। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि कुछ कंट्रियों का ग्रुप दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी इसके अंदर कंट्रियाँ ऐसी हैं जिनका अटलांटिक ओशन के साथ। देखिए मैं बहुत तेज बोल रहा हूँ प्लीज़, क्योंकि जिससे आप चीज़ें रिवाइज हो जाए आपको। हम इस सारी चीज़ों को प्लीज़, मैं बहुत ये मक्खी की तरह भी भिन भिना सकता हूँ, लेकिन वो अपना वाला सिस्टम नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाए। मैं चाहता हूँ कि वीडियो जितना शॉर्ट हो चुके और इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड की जा सके वो ठीक है। तो ऐसे एक कंट्रियों का ग्रुप दिया जा सकता है कि आपसे, कि जिसके अंदर ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कंट्रियाँ हैं कि जिनका पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन दोनों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर हो रहा है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन कमीशन के द्वारा। तो मैंने यहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छे से कंप्रहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है। और आप एटलस ले या छोटे छोटे नोट्स बना ले, जो भी मैंने बोला है उनके साथ। और देखिए चीज़ों को आप जितना माइंड में रखोगे, जितना, अब क्योंकि हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती ना, आप कहने लगो कि हर चीज़ लिख कर दिखा दो, तो इट इज़ वेरी, मतलब देखिए टाइम, ये क्या होते हैं जो एग्ज़ाम होते हैं, ये बहुत बड़े एग्ज़ाम होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर कवर किया है, तो ऐसा नहीं है कि मैं हर बार लिख लिख कर, हर चीज़ को लिख लिख कर बताया। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में लगी हुई होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि कमीशन, क्योंकि देखिए नोट्स बनाओगे 1-2 हज़ार के पेज हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट होता है उनको रिवाइज, मतलब हवाई निकल जाती है इतने कि इतना कैसे होएगा। तो देखिए ये बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आप जितना चीज़ों को हो सकता है कि आप उसको 100% पर भगा भगा कर देखो टीमों को, लेकिन बार बार देखो। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर याद नहीं होता, छोटे छोटे नोट्स बना लो। मतलब A4 साइज शीट में एक, देखिए एक मैप हो ब्लैंक, उसमें छोटी छोटी चीज़ें लिख लो, ये है, ये है, वहीं पर कर दो, बस हो गया। तो इन कंट्रियों के बारे में आज का लेक्चर वैसे कुछ खास नहीं था। मैंने जो भी था, मतलब खास नहीं था, बहुत ज़्यादा खास था, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया, और चीज़ों को बहुत ही कम्प्रहेंसिवली मैंने कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, और जिसको भी नोट्स बनाने हो तो कोशिश करें आपकी। और जब भी नोट्स बनाओ आप, तो नोट्स के अंदर आप याद रखना कि नोट्स के अंदर कलर कोडिंग का यूज़ करो आप। मतलब कि लाल पेन, हरा पेन, ग्रीन पेन, ये पेन, ब्लू पेन, तो ऐसी चीज़ों का यूज़ करोगे तो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करने की हो जाएगा वो। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।